ॐ श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ध्यानमूलं गुरुः मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुः कृपा। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रणाम भगवान। आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ मणिरत्न माला, जिसमें उपकार की बात चल रही थी कि परम उपकार क्या है, जिसमें दृष्टांत के माध्यम से भी बताया कि तत्व ज्ञान का उपदेश करना परम परोपकार है। अब प्रश्न आता है, पूजनीय कौन है? जिसका उत्तर है तत्वनिष्ठ जगमन्य है, वही पूजने योग्य है। इसका विवेचन है, जो परब्रह्म सब स्थानों में सब अवस्थाओं में अविकार भाव से व्यापक है, जो परब्रह्म सब स्थानों में सब अवस्थाओं में अविकार भाव से व्यापक है, वह ही परम तत्व होने से एक तत्व है। उस तत्व में जिसकी निष्ठा प्रेम टिकाव है, वह तत्वनिष्ठ कहा जाता है। तत्वनिष्ठ स्थित प्रज्ञ गुणातीत तुर्य ज्ञानी और जीवन मुक्त, ये सब पर्यायवाचक शब्द हैं। ऐसा ज्ञानी पुरुष ही पूजने योग्य के कारण पूजन करने योग्य है। जिसकी पूजा से विशेष फल हो, निर्मलता हो, सद्बोध की प्राप्ति हो, वह पूजनीय कहा जाता है। माता पिता बड़े राजा विद्वान ब्राह्मण आदि भी पूजनीय हैं, परंतु पूर्ण पूजनीय तत्वनिष्ठ ज्ञानी पुरुष ही है। ज्ञानी पुरुष शरीर में टिका हुआ दिखता है तो भी उसकी स्थिति सर्वत्र है। ऐसे ज्ञानी के पूजन से सबका पूजन हो जाता है। उसका महत्व ईश्वर से भी विशेष है, क्योंकि ईश्वर प्रत्यक्ष पूजा का विषय नहीं है, परंतु ज्ञानी प्रत्यक्ष पूजा का विषय है। ज्ञानी का पूजन ही ईश्वर का पूजन है। साकार कृति में प्राप्त हुआ ईश्वर ज्ञानी है, क्योंकि तत्व ज्ञानी का ब्रह्मांड ही शरीर है। ऐसा भाव होने से वह खेद को प्राप्त नहीं होता। उसके पूजन से ब्रह्मांड भर का पूजन होता है। जो मनुष्य मन वाणी और शरीर से तत्वज्ञानी की प्रेम से भक्ति करता है, वह तत्वज्ञानी की प्रसन्नता से संसार से मुक्त होता है। जैसे उत्तम भूमि में बोया हुआ बीज लाखों गुना हो जाता है, इसी प्रकार तत्वनिष्ठ का किया हुआ पूजन करोड़ गुना होता है। तत्वज्ञानी को ठीक रीति से समझना भी बहुत कठिन है। अपारता को प्राप्त हुए ज्ञानी को समझने वालों की तुच्छ बुद्धि समर्थ नहीं है। ज्ञानी के कर्मों की तरफ दृष्टि न करनी चाहिए, क्योंकि ज्ञानी शरीर के पूर्व प्रारब्धानुसार कर्म करता है। कर्म की भिन्नता होते हुए भी सब ज्ञानियों की निष्ठा एक ही होती है। जैसे भिन्न भिन्न रंगों से रंगे हुए अनेक प्रकार के
भिन्न भिन्न निकले हुए बूटे भिन्न भिन्न दिखते हैं, परंतु सबकी छाया एक ही प्रकार की होती है, अथवा सबका अधिष्ठान रूप सूत ही होता है। इसी प्रकार ज्ञानी के कर्म भिन्न भिन्न होते हुए वृत्ति ब्रह्माकार ही होती है। ये विधि निषेध से रहित हैं, अर्थात विधि निषेध उनको लाभ हानि नहीं है। उनके शरीर की चेष्टा जैसी होने वाली होती है, इसी प्रकार हुआ करती है। ज्ञानी के कर्मों का कोई नियम नहीं है। दुर्वासा ज्ञानी होकर भी महाक्रोधी थे। राजा जनक ज्ञानी होकर भी रागी रहा। सुखदेव त्यागी हुए। श्री कृष्ण भोगी थे और वशिष्ठ कर्मी थे। इसलिए ज्ञानी के कर्मों का कोई नियम नहीं है। ज्ञानी न इच्छा न होकर इच्छानुसार विरुद्ध आचरण करने वाले दाम्भिक लोग अवश्य नरक में पड़ते हैं। ज्ञानी के पूजन से अनेक फल होते हैं। दर्शन से लाभ होता है, स्पर्श से पवित्रता होती है, बातचीत से विमलता होती है, अधीनता से ज्ञान प्राप्त होता है, समागम से दोष नाश होता है, सेवा से प्रमोद होता है। सब कुछ प्राप्त होने का एक ही मार्ग है और वह है तत्वनिष्ठ की तन मन धन से सेवा है। इस प्रकार का जो संत का सेवन करता है वह तीनों लोकों को जीत लेता है और परम पद को प्राप्त होता है। ओम शांति शांति शांति।